क्या कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, जैसे कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या नॉन रिजिड रोटेटर, इनको एग्जैक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं? और अगर एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। ठीक है, आज भाई हम ये चैप्टर आज क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर में खास बात क्या है भाई? जैसे आपने जो इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा उसमें बताओ क्या था? इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था? क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल सिस्टम्स। आपने देखा भाई कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या होती है और वो भाई सिंपल सिस्टम्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, इजंट इट? लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या आज? क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। ओके, और इसमें भी भाई पहले हम ये देखेंगे, इसमें पहला टॉपिक क्या है? अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। भाई हम ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है बात, इसीलिए मतलब हमारा जो पहला टॉपिक क्या है? अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है आपका? प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स, और दूसरा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। तो पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। आप ये बताएं, जो सिंपल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स थे उसमें आपका वही पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, रिजिड रोटेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हाइड्रोजन एटम है। वो क्या भाई, वो आपने कैसे सॉल्व किए थे? उन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स की जो स्टेट्स थी, उन स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने कैसे मालूम की थी बताइए? आप पहले तो क्या मान लिया करते? आप ये मान लिया करते भाई कि मान लिया सिंपल सिस्टम की, मान लिया सिंपल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन आप मान लिया करते साई, इजंट इट? साई पे आप क्या लगाया करते? हैमिल्टोनियन। तो भाई एच साई साई क्या बन जाया करते? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपके पास क्या आया करता? एनर्जी भी, और साथ में क्या जाया करता? वेव फंक्शन। एनर्जी आप यूज कर लिया करते और एक बार आपको वेव फंक्शन मिल गया, उसके ऊपर आप दूसरे ऑपरेटर लगा के आप क्या करोगे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो, इजंट इट? ये बहुत सिंपल रूट था, इजंट इट? आप कहोगे भाई फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स में दिक्कत क्या है? तो भाई पहले आप देखो भाई कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कौन से होते हैं? जो कि सिंपल सिस्टम से क्या कर रहे होते हैं? डिविएट। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? एक सिंपल सिस्टम। लेकिन भाई एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। समझ गए बात? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके अंदर पोटेंशियल क्या हो? 0। वो क्या है आपका? सिंपल सिस्टम। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, लेकिन इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 ना हो, नॉन जीरो हो, तो क्या हो भाई? बाहर तो इनफाइनाइट लेकिन अंदर क्या हो? नॉन जीरो। या फिर आधे बॉक्स में पोटेंशियल हो, आधे बॉक्स में पोटेंशियल ना हो, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सिस्टम। रिजिड रोटेटर, ये क्या है आपका? सिंपल सिस्टम। लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, इजंट इट? वन इलेक्ट्रॉन एटम क्या है आपका? वन इलेक्ट्रॉन एटम क्या होते हैं आपके? वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती हैं? सिंपल सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। बात आपको पहले पढ़ रही है, इजंट इट? तो आपको पता भाई सिंपल सिस्टम्स में और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में क्या अंतर होता है? थोड़ा आपको आइडिया हुआ? तो आपको कहोगे भाई कि जैसे हम सिंपल सिस्टम सॉल्व कर लिया करते, क्यों ना हम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी क्या कर लें? सॉल्व कर लें। मान लिया भाई, मान लिया आपने किसको सॉल्व करना बताओ? मैं यहां पर लिखता हूं हार्मोनिक ऑसिलेटर, बोलो भाई, और यहां पर मैं लिखता हूं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो? आप क्या बोलते हो? मान लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो स्टेट्स हैं उनको बताने वाला फंक्शन क्या मान लेते हो आप? साई, इजंट इट? साई पे आप क्या लगाते हो बताओ भाई? हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास क्या आता है? एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, फिर आप यहां पर क्या पुट कर देते हो? हैमिल्टोनियन। और भाई हमारे पास क्या बन जाती है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिलता है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का
वेव फंक्शन भी और साथ में एनर्जी यूज कर ली और वेव फंक्शन के ऊपर दूसरे ऑपरेटर्स लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट कर ली। सिंपल है ना भाई। लेकिन आप कहोगे भाई हम तो ये तरीका यहां भी लगा लेंगे, हम क्या मान लेंगे कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे भी ऑसिलेट करता है उसके भी ऑसिलेट करने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया एक्सप्रेशन क्या है, साई पे फिर आप क्या लगाओगे, हैमिल्टोनियन। तो सिमिलरली एच साई इज इक्वल टू ई साई। बोलो भाई, आप कहोगे हमारे पास यहां भी क्या सेटअप हो जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। भाई ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप तो हो जाएगी, लेकिन ये एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगी। बात आपको पहले पड़ी भाई, वही बात है। अरे बोलते ना, अरे क्या बोलते हैं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बोलो भाई, ना तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व होगी और ना ये आपको वेव फंक्शन और एनर्जी मिलेगी। समझे मेरी बात। तो अंतर क्या है सिंपल सिस्टम्स में और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में। सिंपल सिस्टम्स के लिए आप एच साई ई साई के जरिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप कर सकते हो ना, और उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। उससे आपको वेव फंक्शन और एनर्जी दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप तो कर सकते हो, लेकिन उसको वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होती भाई। दिक्कत ये है, समझो मेरी बात। इसीलिए जो आपने रूटीन अभी तक पढ़ा था, आपने भाई अरे इससे पहले चैप्टर में आपने जो रूटीन पढ़ा था सिंपल सिस्टम सॉल्व करते हुए, वो सिस्टम आप यहां पर वो प्रोसीजर आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए या नॉन रिजिड रोटेटर के लिए आप क्या सेट कर सकते हो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते भाई। तो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी तो ना हमको वेव फंक्शन मिले ना ही हमको एनर्जी मिले। बोलो भाई, तो हमारे पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए दूसरा तरीका, जिससे हम क्या कर सके। बताओ भाई, बताओ। लेकिन हमको भी क्या चाहिए, हमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की एनर्जी हमको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। हमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की एनर्जी भी चाहिए और हमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का वेव फंक्शन भी चाहिए। अगर इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती और वेव फंक्शन एनर्जी हमको नहीं मिल पाती, तो हमारे पास कोई ना कोई और तरीका होना चाहिए जिससे हम क्या करें भाई, एनर्जी और वेव फंक्शन हासिल कर लें। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की भाई ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि यहां पर आप बताओ क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एच साई ई साई सेटअप तो कर सकते हो, लेकिन बोलो भाई इसको रीअरेंज किया क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नॉट सॉल्वेबल, लेकिन सॉल्व नहीं होगी। समझे बात। तो भाई ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। ओके, तो आप बताओ भाई, अब इन कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व फिर कैसे करते हैं। भाई प्रॉब्लम हमारे सामने यही तो आ गई कि कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसमें भाई श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप तो हो जाएगी, ऐसे ही सॉल्व नहीं होगी ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप मुझे बताओ। तो ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स। क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड्स, जो आपको वेव फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उसके आसपास की वैल्यू आपको बता देंगे। बात आपको पहले पड़ी। आप मुझे बताएं, मान लिया आपको भाई मान लिया भाई अरे कोई शॉप है मार्केट में, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन भाई आपको ये आइडिया है कि भाई शोरी मार्केट में या भाई फला मार्केट में वो यहाँ से यहाँ के आसपास है या किला रोड के आसपास, इजंट इट। तो क्या आपसे पूछे भाई, तो आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन ना बताओ, लेकिन आप उसको आसपास की लोकेशन तो बता ही सकते हो भाई कि वहां पहुंच जाइए भाई, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके लिए सॉल्वेबल नहीं है, समझे बात, तो हम क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड्स। अप्रोक्सीमेट मेथड्स क्या करते हैं, वो आपको भाई जो वेव फंक्शन है ना उससे बहुत ही क्लोज वेव फंक्शन आपको बता देंगे। यानी कि उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो वेव फंक्शन है, समझे बात, उसके बहुत ही क्लोज वेव फंक्शन आपको पता लग जाएगा। यानी कि जो आप अप्रोक्सीमेट मेथड से जो वेव फंक्शन आएगा वो एग्जैक्ट वेव फंक्शन से बहुत ही स्लाइटली क्या होता है, डिफरेंट। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा। तो भाई प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट क्या होगी बताओ भाई, सॉल्व तो होगी, इजंट इट। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, जो भाई रूटीन प्रोसीजर था पूरे का पूरा, कि पहले मान लो भाई कि कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई पे लगा हैमिल्टोनियन, एच साई ई साई। अब सिंपल सिस्टम होता तो एच साई ई साई सॉल्व करते हुए फंक्शन और एनर्जी आती,
लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो एच साई साई सॉल्व ही ना हो, तो ये प्रॉब्लम है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेट मेथड से। तो हमारे पास भाई दो अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? सॉल्वेबल नहीं है, इजंट इट? वो दो अप्रोक्सीमेट मेथड्स बताओ कौन कौन से हैं? एक होती है आपकी, मतलब और भी होते हैं लेकिन ये दो सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलर। एक क्या आपकी पर्टर्बेशन थ्योरी और एक क्या है? वेरिएशन थ्योरम। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी एंड वेरिएशन थ्योरम। आप ये देखिए भाई, तो जो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? वेरिएशन मेथड मेनली, और कौन सा भाई? पर्टर्बेशन थ्योरी। अब जो वेरिएशन मेथड होता है उसकी मैं आपको बताऊं फिर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है लीनियर वेरिएशन, ये क्या होता है? नॉन लीनियर वेरिएशन। केमिकल साइंस में आपको भाई ज्यादातर केसेस में क्या डील करना पड़ता है? लीनियर वेरिएशन मेथड। कौन सा? लीनियर वेरिएशन मेथड। सिमिलरली भाई जो आपकी क्या पर्टर्बेशन थ्योरी, वो बताओ क्या होते हैं? वो भाई आप मेनली दो कैटेगरीज में बांट सकते हो। तो कौन सी? टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और भाई टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। हम यहां कौन सी पढ़ेंगे भाई? हमको ज्यादातर कौन सी इस्तेमाल करनी पड़ती है? टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। हमारा जो भाई नेट का सिलेबस है, एमएससी का सिलेबस है, बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आप समझ गए भाई कि कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को आप सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम सॉल्व तो करने हैं। तो भाई उनके लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप तो होती, सॉल्व नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उनके लिए? अप्रोक्सीमेट मेथड्स यूज करते हैं। और कौन से दो मेथड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं? पर्टर्बेशन थ्योरी एंड वेरिएशन मेथड। आपको पता भाई पर्टर्बेशन थ्योरी फिर दो टाइप की है, कौन कौन सी? टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। और वेरिएशन मेथड भी क्या आपका? दो कैटेगरीज में भाई, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, अब बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में सही है? कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम्स कैन बी सॉल्व्ड कंप्लीटली। फॉल्स? अरे बोलो भाई। वेरिएशन थ्योरम एंड पर्टर्बेशन थ्योरी आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम्स। ये सही है भाई, इजंट इट? डायटोमिक रिजिड रोटेटर इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। गलत। इट इज इम्पॉसिबल टू सेट अप द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। भाई इम्पॉसिबल नहीं है, आप श्रोडिंजर इक्वेशन सेटअप तो कर ही सकते हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। सॉरी, तो इनमें से सिर्फ भाई कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ सही है? बी। बात आपको पहले पड़ गई? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।